साल 1892 जब भारत ब्रिटिश रूल्स के अंडर में आया करता था, इसी समय कुछ ब्रिटिश के बिजनेसमैन ने कलकत्ता में करीब 300 रुपए लगाकर एक छोटे से कमरे में बिस्किट बनाने की शुरुआत की और इस कंपनी को आज हम ब्रिटानिया के नाम से जानते हैं, जो कि आज भारत की चौथी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $13 बिलियन है। पिछले 131 सालों में ब्रिटानिया के कई ओनर्स बदले, लेकिन साल 1993 में इससे वाडिया ग्रुप ने एक्वायर कर लिया और तब से ये कंपनी इंडिया में कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। अगर पिछले 10 सालों में देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है और इनके जो शेयर के प्राइस हैं पिछले 5 सालों में डबल हो चुके हैं। अभी हाल ही में आए ब्रिटानिया के क्वार्टरली रिजल्ट में इनका रेवेन्यू करीबन 17% बढ़ा है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिनमें ब्रिटानिया कंपनी पिछले 25 सालों में लगातार फ्लॉप होती नजर आ रही है। ब्रिटानिया डेयरी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहती है, जिसमें वो लगातार फ्लॉप होती जा रही है। ब्रिटानिया के डेयरी में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बटर, चीज, दही और इसके साथ ही मिल्क। एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय इंडिया के अंदर पैक्ड डेयरी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पिछले 25 सालों में इसमें काम कर रहे ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अगर हम ब्रिटानिया की लास्ट ईयर की रेवेन्यू देखें तो वह करीबन $1.7 बिलियन था, लेकिन उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स इन्होंने सेल किए हैं वो सिर्फ 60 मिलियन का था। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ब्रिटानिया लगातार डेयरी के फील्ड में लगातार असफल होता जा रहा है। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री में ब्रिटानिया ने अपने कई सारे एफर्ट्स लगा लिए डेयरी इंडस्ट्री को किसी तरीके से क्रैक करने में, लेकिन अभी तक उसमें कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटानिया डेयरी इंडस्ट्री में पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। इनके पिछले एमडी वरुण बेरी का कहना है कि हम अगले 5 सालों के अंदर ब्रिटानिया डेयरी का जो रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा देंगे, जिसके लिए कंपनी कई तरीके का काम करना शुरू कर दी है। अपने डेयरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अभी ब्रिटानिया ने महाराष्ट्र के रांझाड़ गांव में एक नई फैक्ट्री लगाई है, जिसमें ये और सारे प्रोसेस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इनका प्रोसेस चीज के मार्केट देखें तो ब्रिटानिया का टोटल जितना डेयरी का सेल्स है उसका करीबन 49% इनका चीज सेल करके आता है और अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए ब्रिटानिया ने अपना जो डेयरी का सब्सिडियरी है उसमें अपना करीबन 49% स्टेक बिल असिक को बेच दिया है। बिल असिक एक फ्रेंच कंपनी है जो कि एक डेयरी इंडस्ट्री में काम करती है। इन्होंने द लाफिंग काऊ, बाउरसिन, कीरी जैसे कई और सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स बनाए हैं और साथ में कुछ लोकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। बेसिकली बिल इंडस्ट्री को डेयरी इंडस्ट्री की काफ़ी जानकारी है, तो इसलिए ब्रिटानिया यह सोच रही है कि यह बिल के साथ मिलकर इंडिया के अंदर डेयरी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और इसके साथ में अगर हम ब्रिटानिया की स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करें तो उन्होंने रीजन वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जैसे पश्चिमी भारत में लोगों को फ्रेश पनीर और दही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ब्रिटानिया की पनीर को सबसे ज़्यादा वहीं पर सेल होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही ब्रिटानिया का टारगेट है वह 2023 तक पर डे 1.5 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन करने का प्लान बनाया है। अगर हम इसे अमूल से कंपेयर करें तो उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। अगर हम अमूल की बात करके चलें तो वह एक दिन में लगभग 26 मिलियन लीटर दूध का प्रोडक्शन करता है। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ब्रिटानिया इस मामले में लगातार असफल होती जा रही है। इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री में ब्रिटानिया के सामने अभी कई बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है और इसके साथ ही भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है मिल्क का। भारत के लोग मिल्क को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और ये मार्केट जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल भी है, खास करके नए प्लेयर्स के लिए। अगर हम इंडिया की फ्रेश मिल्क की मार्केट देखने की कोशिश करें तो करीबन 35% मार्केट अमूल कंट्रोल किया करता है और इसके साथ ही देखें तो 50% चीज़ इंडस्ट्री अमूल के ही कंट्रोल में है और इसके साथ ही करीब 80% बटर का मार्केट भी अमूल ही कंट्रोल किया करता है। और अमूल के अलावा कई छोटे कंपटीटर्स भी हैं जो नई कंपनी को बड़ा कंपटीशन देते रहते हैं, जैसे कि उड़ीसा की स्टेट यूनियन ऑफ मिल्क नाम की एक कंपनी है, कर्नाटक का बड़ा ब्रांड है नंदिनी, केरला का बड़ा ब्रांड है नीलमा, यूपी का बड़ा ब्रांड है कृष्णा मिल्क। ये वो लोकल कंपनी है जिन्होंने अपने आप को लोकल एरिया में इस्टेब्लिश करके रखा है, अपना ट्रस्ट बना के रखा है और यहाँ पर
निज के अलावा और कुछ भी बड़ी चुनौतियां हैं इन डेयरी इंडस्ट्री में। हम आपको समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आपको इंडिया के अंदर मिल्क इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो सबसे पहले आपको इंडिया के हजारों फार्मर से बात करनी होगी कि आप अपना सारा दूध हमारे कलेक्शन पर दे जाइए, और फिर कलेक्शन से वो सारा दूध उड़कर कंपनी के पास जाएगा जहाँ पर उसका प्रोसेस किया जाएगा। और यहाँ पर कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब प्रोसेस को बहुत कम टाइम पर करना होता है, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खराब हो सकती है और यह बड़ा चैलेंजेस बनता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया में कई सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स आए जिन्होंने मिल्क के मार्केट में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही लगी। जैसे कि अगर हम फ्रेंच कंपनी की बात करके चलें तो डैनोन, नेस्ले और लैक्टोलिस के बाद डैनोल दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क फैक्ट्री है। 2011 में डैनोन इंडिया के मार्केट में इंटर करती है, लेकिन अगले 7 सालों में इंडिया को छोड़कर चली जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वह सप्लाई चेन की इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी ब्रिटानिया कंपनी पिछले 25 सालों से डेयरी इंडस्ट्री में क्यों घुसना चाहती है। इसके 3 बेसिकली रीजन है। ब्रिटानिया अभी तक भारत में सिर्फ बिस्कुट की ही कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है उसे अचीव कर लिया है और अब वह इंडिया के फूड इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडिया का फूड पैकेज मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि साल 2022 में जो एफएमसीजी सेक्टर था वो सिर्फ $110 बिलियन का था, लेकिन 2025 तक आते आते यह $2020 बिलियन तक होने वाला है। और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि रिलायंस भी एफएमसीजी सेक्टर में इंटर कर चुकी है। रिलायंस अपने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के थ्रू एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले टाइम पर इस सेक्टर में रिलायंस का दबदबा देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो इंडिया में ब्रिटानिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन बिस्किट का ही है। अगर हम देखें तो 33% शेयर है ब्रिटानिया का और वहीं दूसरे नंबर पर पार्ले है। तो देखते हैं गाइस आने वाले टाइम पर क्या ब्रिटानिया मिल्क इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना पाएगी या उसे भी और कंपनी की तरह निराशा ही हाथ लगेगी।